हेलो एंड वेलकम इन पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे जो आपके पीवाईक्यूज थे एंट्रेंस एग्जाम। उसमें मैंने हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताया था कि लॉग किस तरह सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसकी किस तरह आपको वहाँ से काटना है, क्या है प्रॉपरली बताया था सॉल्व करना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताए। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़े एडवांस लेवल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, इतना रेट कांस्टेंट है उसका 1.2 × 10⁻³ पर सेकंड एट 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रखा एट 2.1 × 10⁻³ पर सेकंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, K1 है कितने टेम्परेचर पे, T1 पे। ये क्या है आपका T2 है, कितना सॉरी K2 है, ये कितने टेम्परेचर पे है आपका T2 पे। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालते हो किससे निकालते हो, आप अरेनियस इक्वेशन से। तो फॉर्मूला क्या है उसका, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314। यहाँ पे क्या रहता है आपका T2 माइनस में T1 और T1 इंटू में T2। ये आपका फॉर्मूला है, इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या है, ग्रेड कांस्टेंट है K2, K1 है, अरेनियस इक्वेशन है आपका, ये टेम्परेचर है T2 और T1। तो इनके हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि log जो K2 है, K2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.1 इंटू में 10 की पावर माइनस में 3। K1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 1.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे EA। यहाँ पे आपको देखो, जब आप अरेनियस इक्वेशन का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपकी ये वैल्यू जरूर आएगी 2.303। ये कहाँ से आई, लॉग की वैल्यू जो थी जो यहाँ से इधर आ गई है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गई है। तो अब 2.303 और ये आर की वैल्यू है 8.314, ये तो आपको अरेनियस इक्वेशन में मिलेगा ही मिलेगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई करके से याद रख लो, ये तो फिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना आएगा, 19.14 आएगा। कितना आएगा, 19.14। ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि 2.303 और 8.314 को सॉल्व करके कितना आएगा, 19.14, क्योंकि हर किसी न्यूमेरिकल में ये अरेनियस इक्वेशन वाले में ये कॉमनली आएगा। उसके बाद रखा आपको ये T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। जब आप 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, 40 प्लस में 273 करोगे आप, कितना आ जाएगा 313। तो यहाँ पे देखो 313 माइनस T1 है, T1 कितना आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप 30 में जब आप 273 ऐड करोगे कितना आएगा 303। तो यहाँ पे आप माइनस कर दो 303, नीचे ही मल्टीप्लाई करनी है आपने T1 इंटू T2, तो 303 इंटू में 313। पसंद आ गया आपको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका 10 की पावर -3 है, ये -3 लेकिन माइनस वाला ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो दोनों क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1.2 से आप 2.1 को डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा आपका log 1.75। डिवाइड आप क्लियर कर सकते हो इसको, तो 2.1 को डिवाइड करना है किससे, 1/2 से, या पॉइंट से पॉइंट डिलीट कीजिए। आपको क्या करना है, 21 को भाग करना है किससे, 22 से। 21 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 1.75 आना है। इधर आपका ये है, नीचे आपका क्या है 19.14 है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसकी 303 इंटू में 313, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 94849। अब ये सर मैंने कैलकुलेट किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है अभी बोर्ड पे इसको लिखने से पहले कि 303 और 313 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। मैंने इसको सिंपल ही किया है, ऐसे बच्चे करते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 94849 आ गया। अब यहाँ पे जो है log 175, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ही बच्चे सोचते हैं कि ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, ये मैं कर रहा है सॉल्व नहीं होगा। बहुत से बच्चे का ये प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो नीट तैयारी कर रहा हो, चाहे IT तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी और एंट्रेंस के एग्जाम दे रहा हो, या बोर्ड तैयारी कर रहा हो बोर्ड एग्जाम की, उनकी प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो हमसे सॉल्व नहीं होती। तो देखिए सिंपल ही क्या करना है आपने, log 1.75 है, आप पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ओके, पॉइंट हटाने के बाद 2 0 होगी 100। आपको पहले इसी को सॉल्व कर लो, इधर यही आपको ये 25 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 7। तो अब कितना हो जाएगा log 7/4। इधर कितना बचा आपका ये अपॉन में
19.14 और ऊपर 10 है, नीचे कितना है 94849। ओके, तो आप log 7/4 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है log a अपॉन में b बराबर किसके, log a माइनस में log b के। तो एक वैल्यू कितनी आपको log a क्या है यहाँ पे log 7, कितना है log 7 और log 7 माइनस क्या करोगे आप इसमें से log b, तो क्या जाएगा log 4। बाकी आपको सेम लिखना है इधर वाला, तो अभी तो ये बाई 19.14 इंटू 94849 ऊपर कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो log 7 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.84 और log 4 की कितनी होती है 0.60, कितना बचा यहाँ पे 0.24। ओके, सॉल्व हो गया आपकी log की वैल्यू। इधर आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये 19.14 और 94849 के आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, इस सॉल्व कितना आएगा 185218। मैंने इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है और हाथ से क्या है कैलकुलेटर से नहीं किया, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको अपने हाथ से ही करना है, अपने माइंड से करना है ये। ठीक है, तो इतना आ जाएगा यहाँ पे आपका, ऊपर क्या रहेगा आपका 10। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये यहाँ पे क्या है डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.24 इंटू में 185218 और नीचे ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब आप 0.24 और 185218 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा सर 543। अच्छा यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे डिवाइड करोगे, कितने बार डिवाइड हो जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पे लगभग इतना आ जाएगा 10 से इसको डिवाइड करोगे 18551। तो आपका जो ये है आपसे मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आ जाएगा ये, जब इसको आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा करीब 45362 आएगा जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये किसमें आएगा आपका, ये आएगा आपका जो आर की वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी जूल पर केल्विन, तो ये जूल में आया है। ठीक है, आप दोनों जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 से, इसको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 1000, या तो आप उसको इतना रहने दो जूल पर केल्विन पर मोल, या से 1000 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 43.562 किलो जूल पर मोल। ये आप क्या आ जाएगा इसमें आंसर। आपकी इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ Arrhenius इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाड्रपल, मींस 4 गुना है 4 टाइम है, व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 4 गुना हो जाती है कब, जब टेम्परेचर आपका चेंज होता है 293 केल्विन से 313 केल्विन तक। Then calculate the energy of activation of the reaction, ये निकालना है आपको। Assuming that it does not change with temperature, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो ठीक है, यहाँ आपको Arrhenius इक्वेशन पता होगा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये होता है log K2/K1 इक्वल टू EA by 2.303 इंटू में R। और R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है सर आपकी कितनी 8.314। और यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर T2 माइनस में T1 बाई T1 इंटू T2। ये आपका क्या है Arrhenius इक्वेशन का क्या है आपका फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास K1 1 होगी तो बाद में कितनी हो गई है क्वाड्रपल, मींस 4 गुना हो चुकी है, तो ये क्या रहेगा आपका log, ये क्या है 4 टाइम्स होगी। और एज्यूम करते हैं फर्स्ट पहले कितनी थी 1 थी, अब कितना हो गई 4 टाइम्स हो गई, इक्वल्स टू EA। जब आप 2.303 और 8314 की मल्टीप्लाई करोगे, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी क्वेश्चन आया था, आपके आंसर चाहिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 19.14 आता है। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास T2 कितना है टेम्परेचर T2, ये आपके पास है 313 माइनस में T1 कितना आपके पास 293 केल्विन है, 293 केल्विन अपॉन T1 कितना है आपके पास 293 इंटू में 313 हमने लिख दिया।
यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी जो आपके पास वैल्यू दे रखी है रिएक्शन में उनको पुट किया है। ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल 4 हो जाती है कब, जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है 293 केल्विन से कितना 313 केल्विन में चेंज होता है। ओके, तो आप क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी है आपके पास। जब आप 1 से 4 डिवाइड करोगे 4 आएगा तो log 4 हो गया, इधर क्या हो गया log 4 इक्वल टू EA बाई 19.14 इंटू, जब आप 313 में से 293 माइनस करोगे कितना आएगा 20 बाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 293 इंटू में 313 तो इसका कितना आता है, ये आता है आपका 21907। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है सिंपली, तो कितना आता है 293 और 313 मल्टीप्लाई करेंगे हम 21907 आता है। ओके, इसके बाद आपको पता होगा log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू कितनी है, log 4 वैल्यू है कितनी 0.60 इक्वल्स टू EA इंटू में 20 बाई 19.14 इंटू 21907। ओके, यहाँ से आपको ये निकालना है, क्या निकालना है ये। जब ये निकालोगे तो ये जो यहाँ पे डिवाइड में है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 0.60 इंटू में 19.14 इंटू 21907 ये बराबर। तो यहाँ पे ये जो 20 मल्टीप्लाई में 6 में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 19.14 और 0.60 ऐसे है, आप मल्टीप्लाई करोगे 19.14 इंटू में 21901, इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आता है, ये आता है आपका 1755310 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया सबको तब डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा नहीं कि 19.14 और 2190 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। बेसिकली मैं आपको फ्रेगमेंट में ही बता रहा हूँ कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप, बस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड पे। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 1755310 बाई क्या है 20 ये वाला। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.60 एंड 1755310 की तो इसका कितना आता है, ये आता है आपका 1053186 अपॉन में 20। ठीक है, जब 20 से इसको डिवाइड करते हो ये कितना आता है, ये आपका ये आता है सर आपका 52659 इतना आ जाता है। ये आता है आपका जूल पर मोल, ये आपका आंसर है। अगर आपको किलो जूल में निकालना है तो इससे क्या है, आप 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा फिर ये 52.659 किलो जूल पर मोल। तो ये अभी क्या होगी यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यूनिट ठीक कर लेनी है, वहां पे गलती से क्या हो गया है पर केल्विन हो गया है लास्ट आंसर में। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, डबल है। अगर 99% रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है तो उसमें टाइम डबल लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 90% ऑफ द रिएक्शन, कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में और 99% रिएक्शन कंप्लीट करने में जो टाइम है तो 99% है वो क्या है ट्वाइस है, डबल है किसके 99% को कंप्लीट होने में। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है और ऑप्शन बताना है कौन सा ठीक है, T1 = 2T2 या T2 = T1 या फिर T1 = T2। ओके, तो आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है आपके पास, T = 2.303 by K log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको पुट करनी है वैल्यू कि सर आपके पास जो है ये T1 मान लेते हैं, क्या है ये T1 है 2.303 अपॉन K नहीं दे रखा है हमें अभी, लॉग लेकिन हमें दे रखा है A0। फर्स्ट केस में क्या है 99% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग कितनी थी 100% और कंप्लीट कितनी हो गई है 99% हो चुकी है, 1% यहाँ पे ये
रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, आप T1 इक्वल्स टू 2.303 बाई के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है, आपके एनसीईआरटी में रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लॉग, अब लॉग 100 है, क्या है, लॉग 100, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है। ओके, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कितना आ जाएगा, ये 4.603 बाई के, तो आपका T1 आता है इसके बराबर। ओके, अब देखते हैं T2 आपका कितना आता है। जब आपकी रिएक्शन की लिमिट हो चुकी है 90%, तो वो है वहां पे T2 क्या है, 2.303 अपॉन के लॉग। तो कितनी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100, कंप्लीट कितनी हो चुकी है 90%, बचा कितना 10, 10 से 100 आप कितनी बार जाएगा 10। ओके, तो T2 इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग 10, और लॉग 10 वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 वैल्यू होती है आपके पास 1। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.303 इंटू में 1 बाई के। तो T2 आपका कितना हो गया 2.303 बाई के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि T1 है, डबल है किसके, T2 के। ठीक है, तो T1 क्या है, डबल है T2 के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द आंसर, कि जो T1 है किसके डबल है, T2 के डबल है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकंड। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16। 1/16 इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1 है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 1/16। तो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका T बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ से पूछा है आपसे हाउ मच टाइम T निकालना है आपने, तो आपको के कितना रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है, कितना रखा है 60 दे रखा है। तो वैल्यू पुट करेंगे आप 2.303 बाई 60 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी वो 1 है, और फाइनल कितनी हो जाती है वो 1/16, 1/16 तो वो कंसंट्रेशन हो जाती है। तो 16 पड़ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 बाई 60 लॉग 16, ये आपका T बराबर हो गया। अब आपके पास जो लॉग 16 है, इसको आप क्या लिखोगे 2.303 बाई 60 लॉग 60 को कैसे लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना आराम से, क्योंकि 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जब 4 टू 8 टू 16, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, क्योंकि हमें सॉल्व करने क्या हो जाएगा आसान। तो इसको आगे लिखते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या है 2.303 बाई 60 लॉग 2 पावर 4। तो T बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.303 बाई 60 इंटू, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 4 इंटू लॉग 2। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 60, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 यहाँ लिख दिया इंटू में 4। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो 0.30 और इंटू आप 4 करो कितना आ जाएगा 1.20। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू में 1.20, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 और 1.20, ये किसके बराबर आएगा, ये आपका किससे आएगा 2.77, और नीचे क्या है आपका 60 है। जब 60 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा कितना 0.046, कितना आएगा 0.046 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, या तो आप इसको इतना रहने दो, या फिर अगर आपको चेंज करना है थोड़ा और तो क्या कर सकते हैं आप इसको, ये आपके पास 0.046 पॉइंट हटाना है आपको। ठीक है, क्या हटाना है आपको, पॉइंट अगर हटाना है आपको, इससे मतलब कितना करेगा आपको इसको ये 1000 से, इससे ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा आपको 1000, क्या हो जाएगा ये 46 इंटू में 10 पावर माइनस में 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 सेकंड। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड, कितने टाइम पे 10 सेकंड, एंड द 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 20 सेकंड। ये किस पे है 20 सेकंड पे है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, तो हाफ लाइफ का क्या होगा। तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो पहले आप क्या निकालोगे, के की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर में कितना होता है 0.693 बाई के। आपको के नहीं पता तो पहले आप के निकालोगे। क्या निकालोगे, के। तो क्या है उसका फॉर्मूला, वो आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, जब हम यहाँ से के निकालेंगे तो के इधर आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो के यहाँ पे आ जाएगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 2.303 टाइम पे पुट कीजिए। स्टार्टिंग में टाइम कितना सेकंड हुआ हो 10 सेकंड में कितना है 10 सेकंड में। डिफरेंस क्या है दोनों में, T2 - T1 10 सेकंड। ओके, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 0.04 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 0.03। ये तो आपका कट जाएगा तो क्या बचा 4/3 बचा। ओके, तो ये आपका क्या रहा है यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग 4/3। ओके, क्या जाएगा लॉग 4/3। आप इसे सॉल्व करोगे इधर आगे तो क्या जाएगा 2.303 बाई 10, ये जो है लॉग 4/3 a बाई b लॉग a बाई b है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा log a माइनस log b मींस log 4 माइनस में log 3, log 4 माइनस log 3। ओके, देन k इक्वल्स टू 2.303 बाई 10 इंटू log 4 वैल्यू कितनी होती है 0.60 और log 3 वैल्यू कितनी होती है 0.47। ओके, तो k इक्वल्स टू 2.303 बाई k इंटू कितना बचेगा यहाँ से 0.13। तो जब आप 2.303 और 0.13 की मल्टीप्लाई करोगे वो कितना आएगा आपका, वो आपका आएगा 0.299 और यहाँ पर t आपका कितना है 10 बाई कितना आ जाएगा 10। तो अब इसे 10 से डिवाइड करोगे कितना आ गया ये आपका आ जाएगा 0.029। ठीक है, 0.0299 या फिर 0.029 इतना मान लो इसको। ओके, यहाँ पे क्या आ गया k की वैल्यू आ गई, यहाँ से निकालना क्या है आपको, यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना है। तो t इक्वल टू क्या होता है आपको t हाफ 0.693 बाई k। ओके, तो 0.693 t हाफ की वैल्यू आप निकाल रहे हो। k की वैल्यू कितनी आई आपके पास निकल के 0.029। इसे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा, ये आपका आएगा 23.89। तो टी हाफ कितना आ जाएगा आपका 23.89, अप्रॉक्स कितना आ गया 24 आ गया। तो टी हाफ 24 सेकंड आ गया। ये क्वेश्चन जो है आपका इसमें आया था नीट जो है 206, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने सॉल्व कर रखा है, 3 स्टेप हैं आपके पास, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल। रिडक्शन क्या है डबल, व्हेन द टेंपरेचर इज रेज, जब टेंपरेचर आपने बढ़ा दिया है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है आपके पास, वो log k2 बाई k1 इक्वल टू ये बाई कितना आएगा 2.303 इंटू आर, और आर वैल्यू क्या है यहाँ पे 8.314। ओके, इसके बाद क्या है T2 माइनस T1। तो T2 आपका जो टेम्परेचर है आप इसमें 273 ऐड कीजिए, 273 प्लस में 35 कितना हो जाएगा आपका 308, और इसमें ऐड कीजिए आप 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा 293। तो ये आपका T2 है, ये क्या है आपका T1 है टाइम। तो T2 कितना है आपके पास 308, इसमें T1 कितना है 293 बाई T1 इंटू में T2 293 इंटू में 308। ओके, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम आगे
तो आपके पास ये ग्राफ रेट कांस्टेंट क्या हो गया, डबल हो गया। मींस इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 है। तो आप 2 रख दीजिए। अब केवल क्या है, इनिशियल में 1 है, बाद में कितनी होगी 2। तो ये आपका बचा कितना, log 2 इक्वल्स टू EA। आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2.303 एंड 8.314, कई बार इनका रिपीट हो चुका है। क्या आएगा इसे मल्टीप्लाई करने से, 19.40। ऊपर क्या आएगा आपका, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 308 माइनस में 293, या आप करोगे ये कितना आना है आपका, ये आपका आएगा इसमें से 308293। कितना आ जाएगा आपका, ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ओके, तो ऊपर कितना है आपका, 15 है। नीचे है आपका 293 इंटू 308। जब आप 293 और 308 का मल्टीप्लाई करते हुए कितना आता है, ये आपका आता है 90244। ओके, तो आपने log 2 वैल्यू क्या है आपके पास, 0.30 इक्वल्स टू A बाई 19.14 मल्टीप्लाई 90244। ऊपर कितना है, 15 है। ओके, यहाँ से आप निकालोगे जब ये, तो क्या हो जाएगा, ये सब जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.30 इंटू 19.14 इंटू 90244 बाई 15। ओके, तो यहाँ पे आप जब 15 से इसको डिवाइड करोगे 0.30 को, कितना आएगा, 0.02। 0.02। तो जब आप 0.02 को अभी क्या है आपके पास 19.14 इंटू 90244, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, ये आपका आएगा ये इक्वल टू 0.02 इंटू 1727270। ओके, जब आप 1727270 की जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आता है आपका, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आता है सर 345 एंड 45.4। तो ऐसे आप डिवाइड करोगे किससे, 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका आया जूल पर मोल। किलो जूल निकालना है, 1000 से कर दो, कितना आ जाएगा ये 34.5 किलो जूल पर मोल। ये आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी पूछी है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। ओके।